हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरे बर्थडे में ना कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिनको मेरे को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अपना 100% दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। एंड बर्थडे में ना कुछ मैं ना 1 साल के बाद एक होटल में गया। हाँ, 1 साल हो गया था मुझे ऑलमोस्ट। पिछले साल के बर्थडे पे गया था। बर्थडे के बाद इस साल के बर्थडे पे गया था मैं। वहाँ पे मैं थोड़े दिन की जॉब करके आया था। थोड़े दिन बिताए थे मैंने बस वहाँ पे, चंद दिन। एंड उन चंद दिनों में ना मेरा उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी। मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर जानता था वहाँ पे, वहाँ का कैप्टन जानता था, तो बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी उनके साथ मेरी। तो हुआ ये कि बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए मैं रात को गया। तो रात को जा चुके थे, मतलब जाने वाले टाइम हो तो था, वहाँ हुआ नहीं। तो मैं अपने उस्ताद के पास आया, उसके बाद सेलिब्रेट किया। एंड देन नेक्स्ट डे हुआ कि मेरे को जाना है। तो मैंने वहाँ के एक कलीग को बोला कि मैं ना नेक्स्ट डे आता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि पहले दिन मैं गया था जब, तो मैंने उसको बोला मैंने रेड बुल ना ख़रीद के पी नहीं है आज तक। तो यहाँ पे रेड बुल कितने की है, अंदर तो 200 रुपये की है आई थिंक, क्योंकि टैक्सेस लगा लोगों के सब कुछ, वो इतने की पड़ती है अंदर, 200 रुपये की और ऑक्सीमेट की, और बाहर में 125 रुपये की मिलती है। तो हुआ ये कि उस भाई साहब ने ना मेरे लिए वो रेड बुल विदाउट एनी पे मुझे दे दी। रेड बुल पिएगा? मैंने कहा नहीं भैया, रहने दो, नहीं चाहिए। उसने निकाल के दे दी। एंड उससे पहले दिन ये हुआ, 27 को, उस भाई साहब ने ना मेरे लिए एक पैटीज एंड कोल्ड ड्रिंक ली। कुछ और खाएगा? भाई साहब ने पैसे नहीं लिए मेरे से, 1 रुपया नहीं लिया मेरे से। भाई साहब का दिल देखो, उसने मेरे से 1 रुपया भी नहीं लिया। मैं ये देख के ना शौक था पहले, मतलब कि मैं अपनों जिनको जानता हूँ ना, मतलब पर्सनली जिनको जानता हूँ, उन्होंने मेरा स्टेटस देखा ज़रूर है, बट किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। रिप्लाई छोड़ो, फ़ोन ही नहीं आया। मतलब मेरे पेरेंट्स के अलावा जो बाहर बैठे हैं, उनके अलावा कोई ऐसा नहीं था जिनका मेरे पे कॉल आया हो। मतलब जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ ना, बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैसेज तक नहीं आया उनका। देख के ना भाई शौक होता हूँ कि यार स्टेटस भी देख रहा है, उसके बाद भी मैसेज नहीं आया। और उस बंदे ने मेरे से 1 रुपया नहीं लिया। एंड मैं सोच के हैरान हूँ इस चीज़ को। उसके बाद वहाँ के जो मैनेजर थे, वो कहते मतलब मैंने उनको सिर्फ डायरेक्टली यही बोला कि सर देखो, मैंने ना आज तक जितने भी रिश्ते मतलब मेरी वजह से टूटे हैं ना, तो मैंने एक ही चीज़ सीखी है, किसी भी चीज़ को जोड़ना बहुत मुश्किल है, जोड़े रखना बहुत मुश्किल है, निभाना आसान नहीं है किसी भी रिश्ते को। कोई भी चीज़ हो, निभाना इतना आसान नहीं है। तोड़ना ना किसी भी चीज़ को बहुत आसान है। मेरी वजह से काफ़ी टूटे हैं। एक ही चीज़ सीखी है, बनाना सच में बहुत मुश्किल है। एंड अगर आपको कोई कुछ कह रहा है ना, तो उसकी बात सुन लो, कम से कम सुन लो। आपको अच्छा लगे तो अप्लाई करना, नहीं लगे तो मत करना, बट ये है कि पहले कम से कम सुन लो उस चीज़ को। एंड ये देख के ना मैं शौक था उस दिन को, उस दिन की जो भी यादें हैं ना मेरे साथ। उससे पहले मैं ना इंडिया ही गया, एक वहाँ पे चाय भी नहीं जाता था मैं, चाय या कॉफ़ी। तो पर्टिकुलर एक आंटी के पास जाता था चाय पीने के लिए, क्योंकि सारे शॉपकीपर जानते हैं, तो रोज़ कहते हैं, उनको ये लगता होगा कि रोज़ ही आता है चाय पीने के लिए, जब मैं फ्री था। तो अब मैं एक पर्टिकुलर आंटी के पास जाता था, उनकी दुकान कॉर्नर में थी, कॉर्नर से चाय या कॉफ़ी पी के सीधा निकल जाता था। तो उस दिन ना मैं एक भाई के पास गया, एंड उस भाई की जगह पे तो उसकी दादी होते थे बहुत टाइम पहले। उस भाई साहब ने मेरे से पहले तो मुझे स्वीट खिलाया, एंड उसके बाद खुद खाया। एंड फिर मैंने बोला कि चल, उसकी मदर के हाथ में एक आइसक्रीम का कोन था, तो उन्होंने कहा ये क्या खिला रहा है सबको। उसके बेटे ने बोला जन्मदिन है इसका। तो जैसे ही उन्होंने मैंने उनको स्वीट दिया, एंड उन्होंने मेरे हाथ में लग दिया उनके लिए बर्थडे गिफ्ट जो उनके हाथ में था। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये ऐसे वैसे,
उन्होंने दे दिया। एंड उसके बाद उन्होंने बोला चाय या कॉफ़ी। मन में तो आ रहा था कॉफ़ी बोलते, लेकिन मैं चाय बोल दी। तो जैसी चाय बोली, मैं चाय पी रहा था, खाली चाय पी लेता हूँ मैं, मतलब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मट्ठी चाहिए या नहीं पीनी, सिंपल चाय। तो चाय पी एंड सडनली वो चाय कर ली कैसी भी हो गई, बिस्कुट ले लो। भाई साहब ने बिस्कुट दे दिया। मैंने उसको मना किया कि नहीं भाई, ये आइसक्रीम ना आप रख लो, मैं नहीं खा पाऊँगा। कह रहा कोई नहीं, खा लो, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसको बोला फ्रिज में रख दो, मैं ना आपसे जाते हुए ले जाऊँगा, नहीं तो ये पिघल जाएगी अब तक। कहता चलो ठीक है। भाई साहब ने मेरे से पैसे नहीं लिया। एंड मैं ये देख के हैरान था, जिसके पास मैं रोज़ जा रहा हूँ चाय या कॉफ़ी के लिए, एंड रोज़ कुछ ना कुछ ले रहा हूँ उससे, उसने मेरे से नहीं सिर्फ ये पूछा, बिज़नेस टू बिज़नेस बात करी। कोई मेरे से आस्क नहीं करता कि आपको क्या चाहिए, चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए। सबको पता है कि मैं क्या करने आता हूँ उनके पास। जिस इंसान के पास भी जाता हूँ ना, उसको ये पता है कि पहले से हमारे पास आ रहा है और क्या खाता है क्या नहीं खाता सबको पता है। तो जिसके पास सोडा भी नहीं जाता हूँ, सोडा वाले को पता है। जिसके पास चाय भी नहीं जाता हूँ, कॉफ़ी भी नहीं जाता हूँ, तो सबको पहले से पता है। इसको सिर्फ पूछता नहीं मेरे से कोई, बहुत कम रेयर चांस होते हैं जब मेरे से कोई ये पूछता है कि भाई तेरे को क्या खाना है, नहीं तो मेरे से कोई पूछता ही नहीं है। क्योंकि पहले से ही पता है, बहुत टाइम होगा, 1.5-2 साल हो गए जाते हुए, तो कोई नहीं पूछता अब एक ही इंसान के पास। वैसे बनाते सारे ही हैं, बट मेरे पास एक ही पर्टिकुलर शॉप, एक पर्टिकुलर शॉप है। उस दिन के ऐसे इंसिडेंट थे ना मेरे साथ। और बंदा ना भाई साहब जो इस होटल में गया था जहाँ वो काम करता है, वो भाई साहब रात को मेरे को घर छोड़ने आ रहा है अपने दोस्त के साथ, जो सेम उस लोकेशन पे काम करता है। एंड मैं ये देख के ना शौक था कई बार कि यार आप इस दुनिया में आ जाते हो अकेले, एंड कई रिश्ते ऐसे बन जाते हैं जो ना आपके सगे वाले होते हैं ना, जो आपके रिलेशन में आते हैं, उनसे बढ़कर हो जाते हैं कुछ। एंड सच में मैं कई बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूँ कि मैं ऐसे दुनिया में हूँ कि मेरे को कभी किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे को सब करा कराया मिल गया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे किसी चीज़ के बारे में सोचना पड़े कि ये लेने से पहले क्या सोचना पड़े किस चीज़ के बारे में। कभी फैमिली ने इतना दिया ना, मतलब कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। एंड उनकी वजह से कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में कुछ नहीं सोचना पड़ा मुझे, चाहे वो कपड़े हों, शूज़ हों, किताबें हों, कुछ भी हो। मतलब कि फैमिली की इतनी रेपुटेशन है, उनकी वजह से ना बाय डिफ़ॉल्ट बहुत चीज़ें हमें उनके नाम की वजह से मिल गई। उनका नाम इतना है कि किसी भी एज अ सिंगल पर्सन के साइन की भी जरूरत होती है ना, तो सीधा वो फ़ोन करके साइन हो जाते हैं विद इन सेकेंड्स में। एंड कई बार ना सोचना पड़ता है हमको कि यार बाकी लोगों की लाइफ ना कितनी स्ट्रगल होता है, और वो उसको भी इंजॉय कर रहे होते हैं, और हम ना कई बार ऐसे सोच जाते हैं कि नहीं है हमारे पास, ये नहीं है हमारे पास, वो नहीं है, बट उसके लिए एफर्ट्स नहीं करते। एंड मैं भी ना कहीं इस टाइम ना लेज़ी हो गया था कि नहीं ये कर रहा था एफर्ट, बट सडनली आप रियलाइज़ कि हाँ यार मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके बिना कुछ नहीं मिलने वाला। बट फैमिली का नाम जो होता है ना वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। आई एम सडनली रियलाइज़ कि हाँ यार अब टाइम आ गया है उनको कुछ देने का, रिटर्न। सारी ज़िंदगी उन्होंने किया है, अब एक टाइम आता है कि हाँ कुछ रिटर्न करने का। उनका 2-3% भी कर पाया ना तो काफ़ी हेल्प, ये समझूंगा कि बहुत कुछ किया। 100% तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कर पाना, बट यही है कि यहाँ पे ना किसी को कॉल करने से अच्छा अपने जो एक्सपीरियंस है ना मेरा, वो शेयर करने का मन करता है बस। जो रूटीन में होता है ना, वो एक दिल की बात अपने आप से करने का मन है। किताबें लिख रहा था तो वो भर दी बुक, तो घर पे पता लगा तूने बुक्स लिख रखी हैं, तो वो पढ़ रहे थे कि तूने क्या लिखा है क्या नहीं। इससे अच्छा मुझे लगता है कि यार कि जो भी मन में आना हो तो मैं बोल देता हूँ,
पहले नहीं बोल पाता था, बहुत टाइम लगता था बोलने में, बट अब मेरे को बोलना है खुद से, खुद के लिए, एंड खुद की बात खुद के साथ ही करनी है। अच्छा लगता है, बस दिल को सुकून मिल जाता है। एंड थैंक यू आप सभी का, एंड जिसने भी जितना किया ना बहुत था मेरे लिए। एंड मुझे नहीं पता कि ये कहाँ तक जाएंगे हम, लेकिन जितना भी है ना वो बहुत यादगार पल थे मेरी लाइफ के। पहले मैं मदर से फाइट कर रहा था कि मेरे को ना देहरादून जाना है 2 दिनों के लिए, तो वो अलो नहीं कर रहे थे कि नहीं जाना, बट उन्होंने ना करके ना मेरे को यहाँ के जो एक्सपीरियंस देखने को मिले ना, वो शायद इससे पहले कभी देखने को मिले थे। बहुत टाइम के बाद बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। एंड थैंक यू गाइस।